अघोरी की साधना का आरंभ। प्रथम अध्याय, तप का आह्वान। भूमिका हिमालय की गोद में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा। यहाँ सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं और सर्द हवाओं की सांय सांय गूंजती थी। यही वह स्थान था जहां एक साधक अपनी परम सिद्धि के लिए तपस्या कर रहा था। उस साधक का नाम था भैरवनाथ, एक अघोरी जिसने सांसारिक जीवन त्याग कर मां तारा की साधना का कठिन मार्ग चुना था। उसका शरीर राख से लिपटा हुआ था, उसकी जटाएं वर्षों से खुली नहीं थीं और आंखें किसी गहरे रहस्य को समेटे थीं। वह अपने गुरुओं द्वारा दी गई विधियों का पालन कर रहा था, परंतु यह मार्ग इतना आसान नहीं था। उसकी साधना की पहली रात ही परीक्षा से भरी थी। एक अघोरी बनने की पहली शर्त, भैरवनाथ कभी एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका जन्म एक उच्च कुल में हुआ था, जहां ज्ञान और तपस्या का महत्व था। उनके पिता एक महान तांत्रिक थे जो देवी साधना में पारंगत थे। परंतु भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि जब भैरवनाथ युवा हुए तब एक बड़ी दुर्घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। भूतकाल की छाया एक दिन जब भैरवनाथ अपने पिता के साथ यज्ञ कर रहे थे, तभी कुछ आक्रमणकारियों ने उनके गांव पर हमला कर दिया। उन लोगों ने न केवल गांव को जलाया बल्कि भैरवनाथ के पूरे परिवार का संहार कर दिया। उनके पिता ने अंतिम समय में उन्हें आदेश दिया, जा हिमालय की ओर जा, जहां तुझे अपने सच्चे मार्ग का ज्ञान होगा। भैरवनाथ ने तब से संसार को त्याग दिया और एक साधक के रूप में हिमालय आ गए। 2. श्मशान की पहली रात किसी भी अघोरी के लिए पहली परीक्षा श्मशान में होती है। भैरवनाथ को आदेश दिया गया था कि वे एक सुनसान श्मशान में बैठकर पूरी रात साधना करें। यह श्मशान कोई साधारण स्थान नहीं था। यहाँ सदियों से तंत्र की साधनाएं की जाती थीं। रात के समय यहाँ की हवा भारी हो जाती थी और चिताओं की लपटें अंधेरे को चीरती थीं। भैरवनाथ ने अपनी आसनी जमाई। चारों ओर हड्डियों के ढांचे बिखरे हुए थे। उन्होंने अपने गुरु मंत्र का जाप शुरू किया, एयूएम ह्रीं तारा नमः। जैसे ही उन्होंने जप शुरू किया, वैसे ही पूरे श्मशान में एक अजीब सी हलचल हुई। हवा और तेज होने लगी। जले हुए शवों से उठने वाला धुआं चारों ओर फैल गया। अचानक एक कंकाल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी। वह भैरवनाथ की ओर बढ़ने लगा। तू कौन है जो यहां साधना करने आया है? कंकाल ने गरज कर पूछा। भैरवनाथ ने आंखें नहीं खोली, वे ध्यान मग्न रहे। कंकाल आगे बढ़ा और हवा में तैरने लगा। फिर उसने जोर से चीख मारी, जिससे पूरी जमीन हिल गई। परंतु भैरवनाथ अडिग थे। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। तभी कंकाल ने एक और प्रयास किया। उसने अपने हाथों से एक काले धुएं की लहर छोड़ दी, जो सीधी भैरवनाथ की ओर बढ़ी। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिससे वह कंकाल जलकर राख हो गया। 3. श्मशान में सिद्धि का संकेत। उस रात भैरवनाथ को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उनके सामने अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह पूरी तरह नीले प्रकाश से घिरी हुई थी। उनकी छवि भय और करुणा दोनों का मिश्रण थी। वत्स, तूने पहली परीक्षा पास कर ली है, पर अभी तुझे और कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। भैरवनाथ समझ गए कि यह मां तारा का संकेत था। उन्होंने प्रणाम किया और अपनी साधना जारी रखी। 4. हिमालय की ओर प्रस्थान। अब उन्हें अपनी अगली परीक्षा के लिए हिमालय के और गहरे क्षेत्रों में जाना था, वहां जहां सामान्य मनुष्य कभी नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, परंतु यह इतना आसान नहीं था। रास्ते में कई बाधाएं थीं, भूख, ठंड, जंगली जानवर और अज्ञात शक्तियां। एक दिन चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर कंकाल बिखरे थे। यह काल गुफा थी, वह स्थान जहां कई साधकों ने अपनी साधना शुरू की, परंतु जीवित वापस नहीं लौटे। 5. काल गुफा का रहस्य। भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश किया। वहां चारों ओर अंधकार था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? भैरवनाथ रुके। उन्होंने उत्तर दिया, मैं मां तारा की साधना करने आया हूं। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों से काले धुएं के जीव निकले, जिनकी आंखें जल रही थीं। वे भैरवनाथ की ओर बढ़े। भैरवनाथ ने अपनी माला पकड़ी और तेजी से मंत्र जाप करने लगे। उनके चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बनने लगा। लेकिन तभी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह काल पिशाच था, जो यहां साधकों की आत्माओं को निगल जाता था। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली और एक शक्तिशाली मंत्र बोला, एयूएम ह्रीं क्रीं तारा। तुरंत एक तेज रोशनी निकली और काल पिशाच जलकर भस्म हो गया। गुफा के अंदर अचानक एक श्वेत ज्योति प्रकट हुई और एक आवाज आई, तूने दूसरी परीक्षा पार कर ली है, आगे बढ़, तेरा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। छठी अंतर्दृष्टि।
और अगले चरण की तैयारी अब भैरवनाथ समझ चुके थे कि उनकी साधना सरल नहीं होगी। उन्होंने तय किया कि आगे बढ़ने से पहले वे एक स्थान पर ठहरकर और साधना करेंगे। उन्होंने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उन्हें अपने पिछले जन्मों की झलकें दिखने लगी। वे समझ गए कि यह साधना उनकी नियति थी और इसमें कोई भी बाधा उन्हें नहीं रोक सकती थी। अघोरी की अगली परीक्षा और रहस्यमयी शक्ति का आगमन एक हिमालय की बर्फीली गुफा भैरवनाथ अब काल गुफा से आगे बढ़ चुके थे। हिमालय की चोटियों पर उनकी यात्रा कठिन होती जा रही थी। ठंडी हवाएं उनके शरीर को भेद रही थीं, पर वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक बर्फीली गुफा मिली जो रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। यह वही स्थान था जहां उन्हें अगले चरण की साधना करनी थी। गुफा के अंदर गहरा अंधकार था और हर कोने से रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने अपनी साधना शुरू की और मंत्रों का जाप किया। कुछ ही समय बाद गुफा के अंदर हलचल होने लगी। अचानक सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका शरीर नीले प्रकाश से आवृत था और उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वत्स, तू यहां तक पहुंच चुका है, पर आगे की यात्रा कठिन होगी, उन्होंने कहा। भैरवनाथ समझ गए कि यह मां तारा का एक रूप था। उन्होंने नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद मांगा। 2 रहस्यमयी तांत्रिकनी का आगमन। एक रात जब भैरवनाथ ध्यान में लीन थे, तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो सामने एक स्त्री खड़ी थी। वह काले वस्त्रों में थी। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था। मैं योगिनी रंजनी हूं। मैंने तुम्हारी साधना देखी है, पर क्या तुम इस मार्ग के लिए सच में तैयार हो? उसने पूछा। भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा मार्ग निश्चित है। मैं मां तारा की आराधना कर रहा हूं। रंजनी मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हें अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अघोरी साधना में केवल मंत्रों का बल नहीं, आत्मबल की भी परीक्षा होती है। 3 भय और मोह की परीक्षा। रंजनी ने भैरवनाथ को एक विशेष साधना के लिए एकांत स्थान पर भेजा। वहां पहुंचते ही उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। अचानक वहां भयंकर प्रेतों का प्रकट होना शुरू हो गया। वे अलग अलग रूप में आए। कुछ उनके पुराने जीवन से जुड़े चेहरे थे, कुछ उनके परिवार के सदस्यों के रूप में। एक पल के लिए भैरवनाथ का मन विचलित हुआ, पर उन्होंने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। एक आकृति उनकी मां के रूप में सामने आई। बेटा, मुझे मत छोड़ो, वापस आ जाओ। यह मोह की परीक्षा थी। अगर भैरवनाथ विचलित होते तो उनकी साधना असफल हो जाती। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन को स्थिर रखा। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं, तो सारी भ्रामक आकृतियां लुप्त हो चुकी थीं। रंजनी ने देखा और मुस्कुराई, तुमने यह परीक्षा पार कर ली है। अब अगली यात्रा के लिए तैयार रहो। 4 मृत्यु की घाटी। अब भैरवनाथ को अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। मृत्यु की घाटी, यह वह स्थान था जहां कई साधक आकर विफल हो चुके थे। यह घाटी पूरी तरह से धुएं और रहस्यमयी आवाजों से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने घाटी में प्रवेश किया, हवा तेज हो गई। अचानक एक विशाल आकृति उनके सामने आई। यह एक महाकाल भैरव था, जो केवल उन लोगों को दर्शन देता था जो मृत्यु से नहीं डरते थे। क्या तू मृत्यु से भयभीत है? विशाल आकृति ने पूछा। भैरवनाथ ने उत्तर दिया, मृत्यु भी उसी की देन है जो जीवन देता है। मैं उससे क्यों डरूं? इतना कहते ही पूरी घाटी शांत हो गई। अचानक महाकाल भैरव ने एक आशीर्वाद दिया और भैरवनाथ के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। 5 साधना की पूर्णता और नया मार्ग। अब भैरवनाथ की साधना पूर्ण हो रही थी। उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार अनुभव किया। उन्होंने मां तारा का ध्यान किया और उनकी आराधना में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने स्वयं मां तारा प्रकट हुई। उनका स्वर दिव्य था, वत्स, तूने अपनी साधना पूरी कर ली है। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तू एक सच्चा अघोरी बन चुका है। भैरवनाथ ने सिर झुकाया और मां तारा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। तंत्र की अंतिम परीक्षा और मां तारा का आह्वान। हिमालय में घोर तपस्या। भैरवनाथ अब एक ऐसे स्थान पर आ चुके थे जहां शुद्ध हिमालयी ऊर्जा बहती थी। यहां केवल वे ही साधक आ सकते थे जो अपने शरीर और आत्मा को पूर्णतः तपस्या के योग्य बना चुके हों। उन्होंने यहां एक शिला के ऊपर आसन जमाया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनका शरीर धीरे धीरे निस्तेज होता जा रहा था, परंतु उनके चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट होने लगी थी। रुद्राक्ष गुफा का रहस्य। साधना के कुछ ही दिनों में भैरवनाथ को एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि उन्हें रुद्राक्ष गुफा में जाना होगा। यह गुफा हिमालय के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में स्थित थी।
जहां साधारण व्यक्ति तो क्या, साधु संत भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। भैरवनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर एक विशाल अघोरी आत्मा पहरा दे रही थी। उसने गरजते हुए कहा, तू कौन है जो इस पवित्र स्थान में प्रवेश चाहता है? भैरवनाथ ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं मां तारा का उपासक हूं और उनकी साधना पूर्ण करने आया हूं। यह सुनकर वह आत्मा क्रोधित हो गई और उसने भैरवनाथ पर आक्रमण कर दिया। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। आत्मा ने आग बरसाई, परंतु भैरवनाथ के मंत्रों के प्रभाव से वह शक्तिहीन होने लगी। अंततः भैरवनाथ ने अपने तंत्र बल से उसे परास्त कर दिया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। काली तांत्रिकों का जाल गुफा के अंदर। भैरवनाथ ने देखा कि कुछ काले तांत्रिक पहले से ही वहां मां तारा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे। वे अधर्मी मार्ग का अनुसरण कर रहे थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों का बलिदान दे रहे थे। उनका मुखिया कृष्ण भैरव एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने भैरवनाथ को देखते ही कहा, इस गुफा में केवल बलशाली ही जीवित रह सकता है। यदि तुझे सिद्धि पानी है तो पहले मुझे हरा कर दिखा। भैरवनाथ ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक महायुद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण भैरव ने अपनी तांत्रिक शक्ति से भैरवनाथ को भ्रम में डालने का प्रयास किया, परंतु भैरवनाथ के मन की स्थिरता और उनकी मंत्र शक्ति के आगे वह टिक न सका। अंततः भैरवनाथ ने तारा महाविद्या का आह्वान किया और एक दिव्य प्रहार से कृष्ण भैरव को परास्त कर दिया। मां तारा का साक्षात्कार युद्ध के पश्चात भैरवनाथ पुनः ध्यान मग्न हो गए। उनकी साधना अब चरम पर थी। वह निरंतर जप कर रहे थे जब अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं मां तारा थीं, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्ति से भरपूर। उनकी विशाल नेत्रों से करुणा और भय का अद्भुत संगम प्रकट हो रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, तूने कठिन परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब समय आ गया है कि तू अपनी सिद्धि को प्राप्त कर अपने वास्तविक उद्देश्य को समझे। भैरवनाथ ने नतमस्तक होकर मां तारा से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने भैरवनाथ को तंत्र विद्या का अंतिम रहस्य प्रदान किया, जिससे वह संपूर्ण सिद्ध तांत्रिक बन सके। संसार में पुनः प्रवेश। अब भैरवनाथ केवल एक अघोरी नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध महायोगी बन चुके थे। उन्होंने संसार में लौटने का निश्चय किया ताकि अपने ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। वे अब एक अमर तांत्रिक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनका उद्देश्य केवल स्वयं की सिद्धि नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को अज्ञान से मुक्त कर तंत्र विद्या का वास्तविक स्वरूप समझाना था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्यमयी, रोमांचक और तांत्रिक गाथाएं देखना चाहते हैं, तो कहानी वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अघोरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, आगे और भी रहस्य खुलेंगे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।